यूक्रेन के शहरों पर 22वें दिन रूस की बढ़ती बमबारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर नो फ्लाई जोन का जिक्र किया। कहा नाटो यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन करे ताकि रूसी हवाई हमले बंद हो सके। युद्ध के बीच नहीं रुक रही जुबानी जंग। युद्ध के बीच बढ़ा टेंशन देने वाला बयान। बाइडेन ने पुतिन को बताया वॉर क्रिमिनल। रूस बोला यह अक्षम्य। यूक्रेन रूस जंग का 22वां दिन। रूस को बड़ा नुकसान। यूक्रेन युद्ध में मारे गए 7,000 रूसी सैनिक। अमेरिका का दावा। यूक्रेन रूस के बीच जंग का 22वां दिन। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही का मंजर। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बरपाया कहर। यूक्रेनी सेना भी दे रही करारा जवाब। रूस यूक्रेन जंग के बीच रिहाई का सौदा। मेलितोपोल के मेयर को रूस ने किया रिहा, तो बदले में 9 रूसी सैनिकों की रिहाई। पुतिन आर्मी के प्रहार से थर्राया। मरियुपोल थिएटर पर रूसी बमबारी। मलबे में करीब 1,000 लोगों के दबे होने की आशंका। रूस ने किया हमले से इनकार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट का अहम फैसला। आईसीजे ने रूस को तुरंत यूक्रेन से अपनी मिलिट्री ऑपरेशन रोकने के आदेश दिए, तो फैसला सुनाने वाले जजों में एक भारतीय जज भी शामिल। यूक्रेन युद्ध के 22वें दिन यूएनएससी की आपात बैठक पर चर्चा करेंगे 6 देश। फ्रांस बोला बातचीत रूस का नाटक। बाइडेन ने की यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा देने की घोषणा। द कश्मीर फाइल्स का बॉक्स ऑफिस पर धमाका। छठे दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। आज 100 करोड़ की क्लब में कर सकती है प्रवेश। द कश्मीर फाइल्स फिल्म से राजनीति में हलचल। फिल्म को लेकर बढ़ रहा सियासी बवाल। फिल्म पर बोले भूपेश बघेल। फिल्म आधा सच कश्मीरी पंडितों की समस्या का समाधान नहीं बताया गया। 21 मार्च को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोरों पर। मंत्रियों में पढ़े लिखे और युवा विधायकों को दी जाएगी प्राथमिकता। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद फिर एक्टिव हुआ असंतुष्ट G21 गुट। बीजेपी को चुनौती देने के लिए अच्छा विकल्प जरूरी। कहा तब तक पार्टी नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें बाहर नहीं किया जाता। असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2022-23 के लिए 600 करोड़ 36 लाख रुपए का बजट पेश किया। बजट में पुराने वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव पारित किया। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट को लेकर सुशील कुमार का मोदी को लेकर बड़ा बयान। बीजेपी नेता ने 2 टूक में कह दी पूरी बात। कहा संस्थान के नियमों की पालना के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ का निर्णय स्वागत योग्य। होली का त्योहार आज। देश भर में छाया रंगोत्सव का उल्लास। गुलाल और अबीर से गुलजार हुए बाजार। देश के रणबांकुरों पर छाई होली की खुशियां। भारत पाक बॉर्डर पर अधिकारियों और जवानों ने लगाया एक दूसरे को गुलाल। होली के रंग में डूबे नजर आए देश के लाल। देश प्रदेश में छाई रंगों की रंगत। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा होली का पर्व। गांव गली मोहल्लों समेत जगह जगह होगा होली का दहन। लखनऊ में होली का उल्लास। 22 मस्जिदों में बदला जुमे की नमाज का समय। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सुन्नी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने की एडवाइजरी जारी। भूकंप से हिला जापान। 20 लाख घरों की बिजली गुल। भूकंप के चलते 2 की मौत। पटरी से उतरी बुलेट ट्रेन। 11 साल पुरानी सुनामी की दहशत में लोग। कोरोना की जन्मदाता ड्रैगन में फिर वायरस का कहर। चीन में फिर बिगड़े हालात। टेस्टिंग के लिए मारामारी। क्वारंटीन की जगह नहीं। 3 दिन की मेडिकल सप्लाई बची। चूरू के सुजानगढ़ में जिंदगी पर भारी पड़ा शराब का नशा। बड़ावर गांव में शराबी पति ने कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, तो खुद ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। करौली में लाठी सरियों से पीट कर युवक की बुरी तरीके से हत्या कर दी गई। परिजनों और ग्रामीणों ने जिला अस्पताल के सामने आक्रोश जताया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जयपुर से उदयपुर जा रही स्लीपर बस में आग लग गई। समय रहते सभी 17 सवारियों को बाहर निकाल लिया गया, तो वहीं आग में बस जलकर राख हो गई। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और भूपिंदर सिंह हुड्डा की बैठक समाप्त हुई है। अब बातचीत के लिए गुलाम नबी आजाद के आवास पहुंचे हैं राहुल गांधी और भूपिंदर सिंह हुड्डा। सख्त कानून और सख्त सजा के लिए मशहूर सऊदी अरब फिर से सजा से सुर्खियों में है। सऊदी में टूटा सजाए मौत का रिकॉर्ड। 81 अपराधियों को मिली सजाए मौत। टोंक नगर परिषद के सभापति अली अहमद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के निवास पहुंचे। इस दौरान सभापति ने सचिन पायलट को गुलदस्ता देकर होली की शुभकामनाएं दी।
जयपुर में आयोजित पिंक सिटी डिजाइन कॉन्फ्लुएंस रंगारंग डिजाइन अवार्ड समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान कई छात्रों का सम्मान समारोह हुआ। बारा के आदिवासी सहरिया में 136वें फूल डोल उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम भजन संध्या का आयोजन हुआ। अलवर के किशनगढ़ बास में होली के अवसर पर मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान न्यायिक अधिकारी सहित अधिवक्ता गणों ने हिस्सा लिया तो लोक कलाकारों ने लोक गीतों की प्रस्तुतियां दी। बूंदी के चारभुजा मंदिर में श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शहरवासियों ने भगवान चारभुजा मंदिर पर पहुंचकर होली के रंग जमाए। प्रतापगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने चोरी की एक टवेरा गाड़ी को जब्त किया और मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू की। पाली के रायपुर में हजरत हुसैन पीर बाबा की दरगाह में 4 दिवसीय उर्स का आयोजन हुआ। इस मौके पर दरगाह में कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कव्वालों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। राजसमंद में नगर परिषद की ओर से 5 दिवसीय गणगौर मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके सफल आयोजन के लिए सभापति अशोक टांक ने 24 सदस्यों की मेला कमेटी टीम का गठन किया। राजसमंद में प्रदत्त प्रकल्प इको फ्रेंडली होली मनाने के लिए सद्भाव रंगोली बैनर का विमोचन हुआ। इस दौरान समिति अध्यक्ष गणेश राम बुनकर ने बताया कि पोस्टर गांव के मुख्य स्थानों पर लगाए जाएंगे। रियाबड़ी के ईडवा गांव में राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत दौरे पर रहे। इस दौरान तहसील नेता सहित अन्य ग्रामवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राजसमंद के पंचायत समिति सभागार में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में 11 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ के सफल क्रियान्वयन के लिए विशेष निर्देश दिए गए। रियाबड़ी में वकीलों की ओर से 11वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान वकीलों ने एसीजेएम कोर्ट खुलवाने की मांग की, जिसको लेकर उन्होंने पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्धा को ज्ञापन सौंपा। डीडवाना मेगा हाईवे पर पुलिस का विशेष जांच अभियान जारी है, जिसमें वाहनों को रोककर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं अब तक पुलिस ने 30 से अधिक वाहनों के चालान बनाए हैं। रियाबड़ी में पुलिस ने होली त्योहार को शांति से मनाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान फ्लैग मार्च में थानाधिकारी सुमन चौधरी सहित पुलिस जवान मौजूद रहे। नागौर में परबतसर के पुलिस थाना परिसर में एसडीएम शिवपाल जाट ने तहसीलदार जगराम मीणा सहित अन्य गणमान्य लोगों की बैठक ली और होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। जोधपुर का फलोदी दुर्ग इन दिनों बदहाली के आंसू रो रहा है। करीब 13 महीने पहले ढही किले की प्राचीर का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा भी नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ जिला और सेशन न्यायाधीश शिव प्रसाद तंबोली ने कारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों को साफ सफाई के बारे में विशेष निर्देश दिए। श्री गंगानगर के व्यापार मंडल में रामचरितमानस मंडल की ओर से चंग धमाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कलाकारों ने होली के गीतों पर बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। काकरोली के नोगावा गांव में करीब 2 दर्जन किसानों के खेतों पर एक अज्ञात युवक ने फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजसमंद महिला मोर्चा का फागोत्सव विनायक वाटिका में पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पाली के देसुरी में एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। डेगाना में होली के त्योहार पर डिप्टी नंदलाल सैनी ने बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान बाजार होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में बड़ा हादसा होने से टला। मेहंदीपुर के मुख्य उदयपुरा तिराहे पर धू-धू कर ट्रांसफार्मर जल गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर के किशनगढ़ बास में सांसद महेंद्र बालकनाथ ने दौरा किया। इस दौरान परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सांसद ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत को जनता के विश्वास की जीत बताया। श्री गंगानगर में इंदिरा गांधी और भाखड़ा नहर परियोजना में 60 दिनों की नहरबंदी को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि इन 60 दिनों में सिर्फ पीने का पानी ही आईजीएनपी नहर में उपलब्ध होगा। जयपुर के जवाहर नगर स्थित राइज एंड रन दी प्राइमरी स्कूल एंड डे केयर सेंटर में होली महोत्सव मनाया गया। इस दौरान डॉक्टर भारती खत्री ने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों ने टैटू मेकिंग, डांस और कैटवॉक सहित कई गेम्स की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया।
बाड़मेर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई के दौरान 189 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। कोटा के शिवपुरा में तेज रफ्तार से आई कार डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान हादसे में स्कूटी सवार 2 लड़कियां कार की चपेट में आ गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धौलपुर में ट्रैक्टर और स्कूटी के बीच टक्कर हुई। हादसे में स्कूटी पर सवार 2 बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर फरार ट्रैक्टर की तलाश में जुट गई। बोली में रोडवेज कर्मचारी के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया। वहीं पीड़ित कर्मचारी के थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। डूंगरपुर में एक स्कूल चालक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी ने पड़ोसी पर आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मवा में गोवर्धन पर्वत पर खनन रोकने की मांग को लेकर चल रहे धरने के दौरान ग्रामीणों ने होली मेले का आयोजन किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने गोवर्धन महाराज मंदिर में पूजा अर्चना कर शांति की कामना की। टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया बामनवास के दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा नेता राजेंद्र प्रधान समेत कई पदाधिकारियों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। विनय सरपंच अर्चना सुराना ने कॉलेज भूमि आवंटन मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर कॉलेज भूमि का आवंटन भिलाई में करने की मांग की। सिरोही के रेवदर में होली को लेकर बाजार रंग गुलाल से सजे हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। इसी कड़ी में गांव के होली चौक पर होली दहन का आयोजन होगा।